जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वरी की जय जयकार हो। मेरे प्रिय साधकों, स्वागत करता हूँ अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। तो मेरे प्रिय साधकों, आप सभी के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ और एक साधना लेके आया हूँ जो कि सट्टा साधना है, लॉटरी दड़ा सट्टा साधना। ठीक है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ साधकों, जो साधक जो माताएं बहनें घर पे रहती हैं, शादी हो जाती है, उनके पति पत्नी में अनबन चलती हो, प्रेम से नहीं रहते हो, तो उनके लिए हमारे यहाँ पर हम लोग मोहिनी वशीकरण करते हैं। जो प्रेम पति पत्नी अपने प्रेम से रहने लगते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभार सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि इंसान का जीवन जब दोनों के विचार एक तार मिलते हैं तभी जीवन चलता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा पहलू है कि लोग इनको अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, किसी की पत्नी अगर परपुरुष के साथ में संबंध बना रही तो उसका जीवन बिगड़ जाता है, पति का भी बिगड़ता है, प्लस उसके बच्चों का भी जीवन खराब हो जाता है, वो नरकमय जीवन हो जाता है। ठीक है, यदि किसी का पति भी किसी परिस्थिति से लगा हुआ हो तो भी उसका जीवन घुट घुट के जीना होता है, क्योंकि स्त्रियाँ घुट घुट के जीती है। तो उन सभी को देखते हुए तो दोनों में जायज़ वशीकरण कराने का हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे साधकों का। ठीक है ना, जो उचित चार्ज होगा वो भी लिया जाएगा। ठीक है, साधकों को जो चार्ज है थोड़ा पहले भेजना पड़ेगा, थोड़ा बाद में, गारंटी के साथ काम आपका करके मैं दूंगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो साधकों का कहीं भी इंसान चले जाते हैं, खो जाते हैं, कुछ भी के चले जाते हैं, तो उनको भी बुलाने का कार्य होता है। ठीक है, हालांकि ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई गलत कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, विद्वेषण क्रिया भी की जाती है। विद्वेषण उनमें किया जाता है जहाँ जैसे किसी की इज्जत दाव पर लगी हो, तो वहाँ विद्वेषण क्रिया, जैसे कोई भी लड़की है और किसी और लड़के से प्रेम करते हैं जहाँ माँ बाप नहीं चाहते, उनकी आन मान धन संपदा जो भी है उनके खतरे में है, तो वहाँ उनका विद्वेषण क्रिया करा के वहाँ से उनका मन हटा दिया जाता है, अपने माता पिता में लगता है कायदा के अनुसार। तो देखिए, जो ऐसा ही होना चाहिए कि यदि कोई भी स्त्री अपने माता पिता को छोड़कर किसी और उनके खिलाफ़ अगर जाती है, शादी विवाह करती है, तो समझिए जो अपने माता पिता का नहीं हुई तो फिर किसका होगा, पहली बात तो। ठीक है ना, तो जहाँ तक बने तहाँ तक यही है कि अपने माता पिता के अनुसार ही शादी कीजिए, क्योंकि आगे चल के आप भी माता पिता बनोगे जाके। मेरा यही विचार है सभी से और प्रार्थना भी है। ठीक है, तो आगे अनेक प्रकार के लोग हैं, तो आगे उनके मतानुसार भी काम किया जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ जायज़ काम होगा, नाजायज़ नहीं होगा। ठीक है, प्रेत बाधा का कवच भी जाते हैं, सुरक्षा कवच साधक मंगा सकता है, एक बार सिद्ध होंगे आजीवन सुरक्षा कवच चलेंगे। ठीक है, सुरक्षा बंधन जो होंगे, जो जैसे बच्चा कोई सूतक में पैदा हुआ होता है, नज़र दोष वगैरह लग जाता है, तो उस सुरक्षा बंधन भी मिलेगा, कम शुल्क है। उस सुरक्षा बंधन का शुल्क मात्र 501 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो वो सुरक्षा बंधन किसी भी अवस्था में ख़राब नहीं होगा। जो बच्चा पैदा होता है किसी भी माता बहनों का, ठीक है, तो उसके कमर में बांध देना है या पैर में बांध देना। ठीक है, कभी भी न नज़र लगेगी, ना किसी प्रकार की अला बला उसे सताएगी। ठीक है, उसे वो सुरक्षा बंधन ही अलग ही प्रकार का अघोर पद्धति का है। ठीक है ना, लेकिन मैं सात्विक पद्धति का हूँ, सात्विक विद्या से, लेकिन अघोर सूतक में कभी ख़राब नहीं होता वो। तो जो भी माता बहनों के बच्चों को नज़र लग जाती हो, उल्टी करते हो या कोई तंत्र लग जाता हो, कोई परेशानी होती, तो वो ये सुरक्षा बंधन मंगा सकती। मात्र ओनली 501 रुपये का है, वो आप भेजेंगे, लिख के भेजेंगे, गुरुजी मुझे सुरक्षा बंधन इस एड्रेस पे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उनको भेज दूँगा। ठीक है, और नहीं हुए होंगे तो वो आपको बता दूँगा। ठीक है, सिद्ध करके दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साधकों, ये भी कार्य हो गया, प्रेत बाधा की कार्य भी ऑनलाइन तंत्र काट करते हैं। ठीक है, 5,100 मतलब 5100 तंत्र काट के हमारे जो द्वारा लिए जाते हैं। साधक के लिए कॉल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, उनके तंत्र काट भी किए जाएंगे। ठीक है, पर्सनली कोई भी अगर साधक ये पूछता है हमारे बारे में, ये बताओ, देखिए इसलिए समय नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर बहुत बताया, लेकिन अपने पर्सनल कार्यों से यह फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, जो साधक हमारे यहाँ डेट बुक करेगा उनको बताया भी जाएगा। ठीक है ना, उसका एक दिन हम आगे चल के नियुक्त करेंगे, उस दिन हम बताएंगे। तो जिन जिन साधकों का एक फीस होगी वो नियुक्त कर दी जाएगी। जिन जिन साधकों को पूछा लेने के लिए जो चीज़ चार्ज रखा जाएगा वो डाल देंगे और स्क्रीन में शॉट भेजेंगे और वो लिख के भेजना है कि गुरुजी मुझे मेरे बारे में बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, जो भी परेशानी हो। ठीक है, तो उनको लिए हम आगे चल के एक दिन नियुक्त कर, उस दिन उनको सिर्फ उनकी वो ही बातें बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया साधकों। अब आपको बता दें, वशीकरण हो गया, मोहिनी हो गई आपकी, विद्वेषण क्रिया ही हो गई। ठीक है, अदर कार्य हम करते नहीं हैं। ठीक है, विद्वेषण वगैरह गलत कार्य नहीं करते। ठीक है, और जो कार्य होंगे बिल्कुल गारंटी से। अब चलिए साधकों,
अब जो साधना मैं लेके आया हूँ आज के समाज में, आज के पीरियड में जितने भी साधक मेरे पास में ट्रांसफ़र के लिए या वैसे भी कॉल कर रहे थे, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, कर्जे से डूबे हुए हूँ और मैं ट्रांसफ़र लेने में असमर्थ हूँ और साधना भी नहीं ज़्यादा कर पा रहा, ना उतना शुल्क दे पा रहा हूँ। तो देखिए उनके लिए मैं मसान नाथ महाराज की छठा साधना लेके आया हूँ, मसान नाथ की, ठीक है, जो कि आपके 11 दिन का साधना होगा, आपके कमरे के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है। उसमें करना क्या होगा आपको देखिए बता दे रहा हूँ। इसका चार्ज है, देखिए साधक को हमारे यहाँ कोई भी साधना वैसी नहीं मिलेगी, जो है रेयर है उसके लिए उनका चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो साधना है आपको मात्र 11 गेंदे के फूल लेना, गेंदा के पुष्प मिल जाए, गेंदा होता किसी भी प्रकार का गेंदा ले सकते हैं, लाल हो पीला हो जो भी हो लेना, ठीक है। आपको मात्र गेंदा के फूल लेने हैं 11 और 11 ही लेने हैं अगरबत्ती, ठीक है। और अपने कमरा, एकांत कमरा आपको 11 दिन के लिए देखना है, ये साधना 11 दिन की है, ठीक है। तो गेंदे की फूल अपने एकांत कमरे में रखने हैं। तो एकांत जो कमरा होगा उसमें आपको क्या करना है, एक कोने में दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। एक कमरे में बालू का ढेर लगा लेना है, बालू जानते हैं, बालू जो मकानों में चिनाई होती है वो बालू लगा लेनी है, ठीक है। उनके उसके चारों तरफ गोल 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 करके एक 11 गेंदों के फूल का घुस देने बालू में, ठीक है। और गेंदों के बीच बीच में आपको क्या करना है कि धूप बत्ती लगा देनी है, ठीक है, सॉरी अगरबत्ती आपको हर फूल में एक अगरबत्ती लगा देनी है, ऐसे करके 11 अगरबत्ती हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, गेंदे के जो गोल बनाया घेरा उसके बीचों बीच में कड़ुए तेल का दीपक जलाना है या घी का दीपक, ये दो ही दीपक जगाएंगे, ठीक है। और उसकी बात ही है कि मुख आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मंत्र आपको दिया जाएगा छोटा सा मंत्र है, बहुत चेतन और दिव्य और चमत्कारी मंत्र है, ठीक है। ये मसान बहुत जल्दी हिचके आता है, ठीक है। तो आपको जाप करते, जब तक अगरबत्ती जलेगी तब तक आपको जाप करते रहना है, ठीक है, आंखें बंद करके। तो आपको देखेंगे पहले ही दिन से नंबर मिलना चालू हो जाएगा, आपके कान में आवाज़ आएगी, ठीक है, आवाज़ के जरिए दिखाई देगा और ये आपको सामने दीवार पे लिखा हुआ दिखाई देगा इस तरह से पहले ही दिन से, ठीक है, डरे नहीं। तो पहला दिन जैसे हो गया तो दूसरे दिन से आपके जो फूल आपने रखे हैं, पहले दिन बाई चांस अगर नंबर नहीं मिला तो दूसरे दिन आपके रात्रि काल में पुष्प गायब होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। जब पुष्प गायब होना चालू हो जाए समझ जाना कि शक्ति आपकी बरकरार चलने लगी है, ठीक है। फिर आपको धुआंधार शक्ति आने आना चालू हो जाएगा। फिर ये लास्ट में दिन या बीच में ये शक्ति सामने हाजिर हो जाएगी, निर्वस्त्र होकर आएगा, ठीक है। बोलेगा मुझे क्यों बुलाया है, तो तुम्हें बोल देना है कि मुझे इसने मैंने बुलाया है, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा और मेरी मदद करो। और अपने 3 वचन ले लेने हैं कि मैं जब भी बुलाऊँ तुम्हें, या तुम मुझसे मेरी साधना से प्रसन्न हो तो मुझे वचन दो, ठीक है। तो वो तुम्हें वो वचन देगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले वचन में बोलना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊँ तब तुम्हें आना होगा। दूसरे वचन में बोलना है जो भी मैं तुमसे कार्य कराऊँ, दड़ा सट्टे के नंबर अगर पूछो लॉटरी के, तो तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक है। तीसरे वचन में ये बोलना है तुम्हें, तुम मुझे या मेरे संबंधी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, ठीक है। देखिए साधक होगा क्या है, इस साधना में मैं एक सुरक्षा घेरा मंत्र दूंगा। इसमें नॉर्मल बंधन लगेगा, शरीर बंधन होगा, सुरक्षा बंधन होगा, ठीक है। तो वो बंधन आपको लगाकर बैठना है, आपको भी निर्वस्त्र होकर ही एकांत कमरे में साधना करनी होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। शुद्ध क्रिया पवित्र है, किसी भी प्रकार का भोग नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप रखना चाहें तो 5 बतासे रख सकते हैं, ठीक है, दीपक के सामने 2 इलायची, 5 बतासे और 1 लौंग का जोड़ा, ठीक है। इतना सामान आपको रखना है, डेली भोग में रख लेना, ठीक है। बस ये आपका भोग हो गया उसका, ठीक है। अदर चीज़ वो मांगे आके मना कर देना है, ठीक है, नहीं मैं तो यही भोग दे पाऊँगा, ठीक है। तो देखिए साधक बहुत सरल साधना है, बहुत ही और छोटा मंत्र विधान है। जो भी साधक लेना चाहे अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधना, इस साधना से ज़्यादा और 100 में 99% मेरे दावा है जो साधक करके। लेकिन हाँ साधकों, मेरा ये विद्या ऐसी है, जो भी नंबर आपको प्राप्त हो किसी को बताना नहीं, स्वतः ही लगाना है, ठीक है। जो भी धन प्रार्जित हो आपको उसमें तो 1/4 भाग, मतलब 100 रुपये जैसे प्राप्त हुए तो 25 रुपये आपको दान करने हैं। गुरुदान कर सकते हो, गाय को भोजन खिला सकते हो, कन्या को भोजन दे सकते हो, करना जरूर है। जिस दिन आपने दान नहीं किया करोगे तो वो शक्ति आपसे रुष्ट हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मांस मदिरा खाना नहीं उस पैसे से, अपना कर्जा निकाल कर फिर शक्ति से नाम लेना नहीं है, ठीक है। कभी किसी देवी बेटी का विवाह हो तो उसमें शक्ति से सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिद्ध आपको साधक शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। पहले ये 100 में 100% प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, हमारे साधकों का अनुभव है। और प्रमाणित साधना है, कोई ये भी नहीं कि प्रमाणित न हो, ठीक है।
यदि किसी भी साधक से, जैसे कोई साधक डरता है बाई चांस, तो वैसे कि ये शक्ति सामना करना आए, लेकिन नंबर उसे बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देगा, ठीक है। जिस भी गेम का वो मांगेगा, उसे बोलना पड़ेगा हमें इस गेम में महाराज नंबर दीजिए, ठीक है। तो वो कान में आवाज़ के ज़रिए भी मिल सकता है और सामने लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है साधकों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो और साधकों, जितने भी आप गुरु दीक्षा वाले साधक हैं तो अतिशीघ्र संपर्क करें, और उनको दीक्षा वाले साधक हैं तो उनको तो ये साधना ज़रूर ही करनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल डर भय वाली बात नहीं है आपके एकांत कमरे में। हाँ साधक, एक चीज़ और, जब तक ये साधना चलेगी तब तक आपके उस कमरे के अंदर आपके अतिरिक्त कोई जाएगा नहीं, ठीक है। तो दीक्षा लेने वाले साधक हैं, अतिशीघ्र दीक्षा के लिए संपर्क करें। आगे देखिए मुझे समय नहीं मिलेगा, मैं रुद्र भी साधना से शिविर में फिर व्यस्त हो जाऊँगा, ठीक है। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय आदिशक्ति की जय जयकार हो।